नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज नया मॉक सॉल्यूशन लेके आए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चंस को बहुत डीप तरीके से जानकारी में लेते हैं। आइए, वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ क्या है? वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ क्या है, यानी कि बार्टर ट्रांजेक्शन है क्या बच्चों? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बार्टर ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि गुड्स के बदले गुड्स देना, यानी माल के बदले क्या देना? माल देना। इसी को क्या बोलते हैं? बार्टर, यानी कि गुड्स एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गुड्स ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो वस्तु का विनिमय वस्तुओं के साथ किया गया हो, इसे कहा जाता है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो, लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए इस चीज को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बादल फटने का अर्थ क्या? देखो अभी मौसम आ रखा है, बारिश का मौसम आज चल ही रहा है। आज बारिश हुई है, कल बारिश, रोजाना बारिश हो रही है। तो बारिश में सुनेंगे कि हमने क्या देखिए, बादल फट गया। हम सुनेंगे क्या? कि बादल फट गया। क्या सुनने वाले हैं बच्चों? बादल फट गया। बादल फटना का मतलब होता है अचानक बारिश तेज होती है, अचानक बारिश तेज होती है, अचानक हवा चलती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बादल का फटना बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बादल का फटना। अब ऑप्शन चेक कर लो कि क्या है। ठीक है, तो आकाश में बादल बिखरे, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश का होना। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मुख्य नाम क्या है? ठीक है ना, बेकिंग सोडा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, बहुत सामान्य नाम है। आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा, कई बार आपसे ये पूछा भी गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी के पैरेलल इससे पहले एक आंदोलन और चल रहा था, उसको चल रहा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करता थे ब्रदर्स, अली भाई। ठीक है, ये कहानी चलती है। गांधी जी ने ऐसे, तो एक घटना होती है चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है ना, चोरी चोरा कांड या इंसिडेंट या घटना। ठीक है ना, ये होती है घटना। अब घटना में क्या होता है? 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है गोरखपुर में। 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। जला दिया जाता है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चोरा चोरी इंसिडेंट। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? देखो, डेमोक्रेसी के लिए यानी कि लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, ये हमसे ऑप्शन से अकॉर्डिंग आंसर करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। तो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम है?
समान आयाम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। समान आयाम किसके हैं? यह है कार्य एवं ऊर्जा के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो आता है वो आता है मोलास्का प्रजाति के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह एक रिंग होती है, मात्र एक रिंग ही होती है। ठीक है, कम से कम कितनी रिंग होती है? कम से कम जो रिंग होती है एक होती है। ठीक है ना। डोंगरी भाषा का मुख्य रूप किस राज्य में बोली जाती है? देखो, मैं भाषाओं के बारे में बताता हूं आपको। मैंने कहा राजस्थान सबसे, कि राजस्थानी हम लोग हैं, तो राजस्थान से हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। राजस्थान, सॉरी, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा अपन चलते हैं कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा तमिलनाडु में चलते हैं, तमिलनाडु, केरलम। ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा बच गया अभी इंपॉर्टेंट? गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चलो आओ इनका खंडन करते हैं। राजस्थान में बोली जाती है बच्चों हिंदी, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी और उर्दू, अवधी, हिंदी, उर्दू और अवधी। गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़, जम्मू कश्मीर में डोंगरी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में, अब स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो आप। सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, बोर्ड पर हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इससे सारी चीजें साथ साथ क्लियर होती चलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 1982 के ऑस्कर जीतने वाली भारतीय फिल्म थी गांधी, और गांधी की भूमिका किसने प्ले की थी? वो की थी बेन किंग्सले ने। यदि दो विभिन्न मात्रा वाले स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए बल कार्य करता है, जो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी? तो उनके लिए होगा मोमेंटम। क्या होगा? मोमेंटम सेम होगा बच्चों। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? एम.के. गांधी ने लिखी थी। इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक हैं एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर्मी और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। सीबीआई सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण अलावा अन्य प्रोफाइल मामलों की जांच करती है। सीवीसी की केवल भूमिका भ्रष्टाचार की संभावना तक सीमित। अब ये देखो यहाँ पे, एक कर्मी और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा सा ये गड़बड़, और जो गृह मंत्रालय के अधीन है, तो यहाँ थोड़ा गृह मंत्रालय के अंडर आता है, लेकिन ये थोड़ी लाइन सही नहीं है, इस वजह से हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो ये वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं?
पाकिस्तान का निर्माण करते हैं? पाकिस्तान के जनक, ठीक है ना, कायदे आजम कहे जाते हैं पाकिस्तान के, कायदे आजम। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता निम्न में से कौन थे? तो वो थे भैया भगत सिंह और चंद्रशेखर, दोनों ही थे। ये बात ध्यान रखिएगा। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पीट मिट्टी के आप यहाँ से ध्यान रखना, मैप को याद रखना, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट पर। वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है, केरलम में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। कितने हिस्सों में पृथ्वी के छाया को सूर्य या चंद्रमा ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से किया जाता है? तो इसमें किया जाता है 3 पार्टों में। कितने पार्टों में किया जाता है? तो ध्यान रखना 3 पार्टों में इसे डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 3 पार्टों में इसे डिवाइड किया जाता है बच्चों। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वांछानुगत बीमारी नहीं है जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से अदर जनरेशन में जाती है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। थैलेसीमिया, रंग दृष्टिहीनता, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया। तो बीमारी नहीं जाती है, तो देखो थैलेसीमिया भी जाती है, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया नहीं जाती है, ये बात ध्यान रखना। कलर ब्लाइंडनेस भी जाती है, तो इसमें ल्यूकेमिया एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में सर्वाइव नहीं करती है। मानव पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ये है सर्वाइकल कैंसर से है, ये बात ध्यान रखना। किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है। कैसी कंपनी है बच्चों? ये अमेरिकन कंपनी है। किसने स्थापना की थी? तो बिल गेट्स ने स्थापना की थी। कब की थी? 1975 में। यही हमसे पूछा जा रहा है। आज अगर कंपनियों की बात की जाए तो कौन कौन सी कंपनी इस टॉप पर है? तो कंपनी में सबसे बड़ा नाम आता है इलॉन मस्क के अलावा किसका नाम आता है बच्चों? जैसे कि मैंने कहा अमेजॉन, गूगल, ठीक है ना, टेस्ला, ये टॉप कंपनीज हैं, ठीक है ना। फेसबुक, मेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, फेसबुक यानी कि मेटा, सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1975 में। हाल ही में दिवंगत पूर्व खिलाड़ी बलिंदर सिंह धालीवाल का संबंध किस खेल से है? शॉट पुट से है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। हाल ही में एआई डिजाइन वाली मेजोराना क्वांटम चिप किसने लॉन्च की थी? एआई डिजाइन वाली मेजोराना जो चिप लॉन्च की है बच्चों, वो की है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च की है। हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में किस किस मतलब शामिल हुए हैं, सदस्य बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, जिम्बाब्वे उपयुक्त सभी सब ने किया है। हाल ही में लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क के श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है बच्चों पारादीप पोर्ट ने। ये बात आप लोग जैसे ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।